गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जैसे कि दो मुख्य सिद्धांत मैंने बताए थे, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत और केंज का परिमाण सिद्धांत। तो हमने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने दो मुख्य समीकरणों का अध्ययन किया है। नगद व्यवसाय समीकरण, जिसे कि फिशर का समीकरण भी कहा जाता है, और दूसरा नगद शेष समीकरण, जिसे कैम्ब्रिज समीकरण भी कहा जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे केंज के परिमाण सिद्धांत का। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड जे.एम. केंज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे ए ट्रेटाइज ऑन मनी और द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में मुद्रा और कीमतों के संबंध में एक वास्तविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और इस सिद्धांत को ही सुधरा हुआ मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत में मुद्रा, उत्पादन तथा कीमतों में संबंध स्थापित करने का लॉर्ड जे.एम. केंज ने एक प्रयास किया है। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के परिमाण में होने वाले परिवर्तन का कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक प्रभाव पड़ता है, जबकि केंज के अनुसार क्या है, मुद्रा के में होने वाले परिवर्तनों का कीमत स्तर पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव कैसे पड़ता है? मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने के कारण ब्याज दर में परिवर्तन होता है, जिससे निवेश में परिवर्तन होता है। निवेश में परिवर्तन होने से उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है। तो इनमें होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप ही क्या होता है? कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ता है। तो केंज के अनुसार ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप बचत और निवेश में परिवर्तन होता है, और इसके कारण ही उत्पादन लागत और कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। तो अब हम अध्ययन करते हैं केंज के आधारभूत समीकरण का। उन्होंने मुद्रा के परिमाण से संबंधित कौन सा समीकरण दिया है? अब इसमें फर्स्ट है y = E + Q। यहाँ पर y क्या है? राष्ट्रीय आय, E है उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान, और Q है आकस्मिक लाभ। मीन्स सेकेंड इक्वेशन है O = R + C। O है कुल उत्पादन, R है उपभोग वस्तुएं, और C है पूंजीगत वस्तुएं। थर्ड इक्वेशन है S = E - PR, या फिर PR = E - S। S है बचत और PR है उपभोग व्यय। फोर्थ इक्वेशन है I = P1C। यहाँ पर I है निवेश और P1C है पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय। अब सामान्य कीमत स्तर पाई का अनुमान कुल व्यय मीन्स उपभोग व्यय और पूंजीगत व्यय को कुल उत्पादन से भाग देकर लगाया जाता है। तो पाई = PR + P1C / O। पाई = E - S + I / O। और इन सब से हमें जब हम इस इक्वेशन में पाई बराबर PR + P1C / O, इसमें हम PR की वैल्यू जो क्या है E - S रख देंगे PR की जगह पर, और P1C = क्या है? I है, तो P1C की जगह हम रख देंगे I। तो हमें नया इक्वेशन मिल जाता है पाई = E - S + I / O। मीन्स पाई = E / O + I - S / O। और यही है केंज का आधारभूत समीकरण। और इस समीकरण में कीमत स्तर का मुद्रा की मात्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाया गया है, बल्कि E / O उत्पादन के साधनों को किए गए भुगतान और कुल उत्पाद के अनुपात में परिवर्तन होने का कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। केंज का सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, और पूर्ण रोजगार की स्थिति में E / O क्या रहता है? स्थिर रहता है। कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? I - S अर्थात निवेश तथा बचत में पाए जाने वाला
अंतर है और ये अंतर किस पर निर्भर करता है? ब्याज की दर पर निर्भर करता है। और केंज के अनुसार ब्याज की दर कितने प्रकार की होती है? दो, ब्याज की प्राकृतिक दर और ब्याज की बाजार दर। ब्याज की प्राकृतिक दर तो वह दर होती है जिस पर पूर्ण रोजगार की स्थिति में निवेश और बचत क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ब्याज की बाजार दर क्या होती है? ब्याज की बाजार दर वह दर होती है जिस पर बाजार में रुपया उधार लिया और दिया जाता है। तो निवेश और बचत के अंतर की भी केंज ने 3 स्थितियां बताई है। जैसे फर्स्ट स्थिति में है निवेश और बचत एक दूसरे के बराबर है, मीन्स जब ब्याज की प्राकृतिक दर और ब्याज की बाजार दर बराबर होती है तो निवेश और बचत क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर रहते हैं। तो इस स्थिति में कीमत स्तर क्या रहता है? स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब निवेश बचत से अधिक है, मीन्स जब ब्याज की बाजार दर प्राकृतिक दर से कम होती है तो निवेश अधिक होता है और बचत कम होती है। और निवेश अधिक होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ती है जिससे कीमत स्तर बढ़ जाता है। और ब्याज की दर उस समय कम होती है जब मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति अधिक होने के कारण ब्याज की दर कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप निवेश में वृद्धि और बचत में कमी होती है। और निवेश में वृद्धि होने के कारण कीमत स्तर बढ़ जाता है। तो जब निवेश बचत से अधिक रहता है तो उससे क्या होगा? कीमत स्तर बढ़ जाएगा। निवेश अगर बचत से कम है तो मीन्स जब ब्याज की बाजार दर प्राकृतिक दर से अधिक होती है तो क्या होता है? निवेश कम होता है। और निवेश कम होने के कारण उत्पादन लागत कम होती है। उत्पादन लागत के कम होने के कारण कीमत स्तर कम हो जाता है। तो ब्याज की दर उस समय अधिक होती है जब मुद्रा की पूर्ति कम होती है। और मुद्रा की पूर्ति कम होने के कारण ब्याज की दर में वृद्धि होती है। और ब्याज की दर के बढ़ने से निवेश कम होता है जिसके फलस्वरूप कीमत स्तर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर किन्स ने निवेश और बचत में भी 3 स्थितियां बताई है। अब ये सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है? जैसे ये सिद्धांत बेरोजगारी की अवस्था में उत्पादन के साधनों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है, ऐसा मानता है। मीन्स उत्पादन की साधनों की मांग के बढ़ने पर साधनों की पूर्ति आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है बेरोजगारी की स्थिति में उत्पादन की पूर्ति की लोच क्या है? इकाई। मीन्स जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर उत्पादन में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। पूर्ण रोजगार की अवस्था में उत्पादन के साधनों की पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होती है। मीन्स उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ने पर उत्पादन के साधनों की पूर्ति बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। उत्पादन के विभिन्न साधन क्या है? एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न होते हैं। मीन्स यदि कोई साधन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो उस साधन के स्थान पर हम दूसरा साधन यूज कर सकते हैं। तो प्रत्येक साधन की सभी इकाइयों की क्षमता और कुशलता भी क्या है? एक समान होती है। अपूर्ण रोजगार की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन प्रभाव को मांग में आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट समान प्रतिफल का नियम। यह सिद्धांत समान प्रतिफल के नियम पर आधारित है। इसीलिए जब तक उत्पादन में वृद्धि होती है कीमतें स्थिर रहती है। मीन्स पूर्ण रोजगार की स्थिति तक श्रम लागत तथा अन्य लागतें स्थिर रहती है। अब हम देखते हैं केंज के इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। केंज का ये मौद्रिक सिद्धांत मुख्य रूप से 2 तत्वों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष संबंध। वो अप्रत्यक्ष संबंध कैसा है? जैसे मुद्रा के परिणामों में परिवर्तन का प्रारंभिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ब्याज की दर पर पड़ता है। और जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तब यह सट्टा उद्देश्य के लिए तरलता अधिमान में कोई अंतर नहीं आए तो ब्याज की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ब्याज की दर के कम होने पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में परिवर्तन न आने पर क्या होता है? निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप गुणक प्रभाव के कारण आय में वृद्धि से निवेश में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। और निवेश के बढ़ने से आय, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे आय, रोजगार, उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ेगी और उनकी कीमतें भी बढ़ेगी। तो जब उद्योगपति उत्पादन के साधनों को
बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदते हैं तो क्या होगा, उससे लागतों में वृद्धि होगी, और लागतों में वृद्धि होने से जो वस्तुएं उन्होंने उत्पादित की है उनकी कीमतें भी बढ़ेगी। और जब पूर्ण रोजगार की अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले भी मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर कीमतें बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से मुद्रा परिमाण का कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव न होकर कैसा प्रभाव पड़ता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सेकंड है मुद्रा की मात्रा, उत्पादन तथा कीमतें। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि इस रेखा चित्र में हम सबसे पहले देखेंगे, रेखा चित्र ए में मुद्रा और उत्पादन के संबंध को प्रकट किया गया है और मुद्रा की मात्रा ओ से ए तक बढ़ती जाती है तो उत्पादन भी ओ से क्यू तक उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो जब मुद्रा की मात्रा ओ एम है तो उत्पादन कितना है, ओ क्यू। तो जब मुद्रा की मात्रा बढ़कर ओ एम 1 हो जाती है तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़कर कितना हो जाता है, ओ क्यू 1 हो जाता है। और जब मुद्रा की मात्रा ओ ए हो जाती है तो पूर्ण रोजगार के स्तर वाले उत्पादन ओ क्यू का उत्पादन होने लगता है। लेकिन बी बिंदु तक उत्पादन वक्र ऊपर को उठ रहा है और बिंदु बी के बाद में उत्पादन वक्र एक सीधी रेखा क्या हो गई है, बी आर हो गई है। ये हमें क्या बताती है कि बिंदु बी के बाद में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। जबकि जैसा कि रेखा चित्र बी में मुद्रा और कीमतों के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। इसमें जब मुद्रा की मात्रा ओ ए से कम है तो कीमतें बी क्यू स्तर पर स्थिर है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन जब मुद्रा की पूर्ति ओ ए से बढ़ जाती है तो कीमत वक्र बी आर ऊपर की ओर उठने लगता है, जो क्या प्रूव करता है कि कीमतों में उसी अनुपात में वृद्धि हो रही है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से मुद्रा के परिमाण, केनेजियन थ्योरी मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर है। मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष संबंध है और दूसरा, जब तक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी रहेगी उत्पादन में वृद्धि का अनुपात मुद्रा की मात्रा के, और जब पूर्ण रोजगार होगा तो कीमतों में वृद्धि का अनुपात मुद्रा की मात्रा के अनुपात में होगा। अब इस सिद्धांत की भी कुछ कमियां हैं, कुछ आलोचनाएं हैं। अनिश्चित कारणात्मक संबंध, ये सिद्धांत का एक प्रमुख दोष है कि इसके अनुसार मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर ब्याज की दर में कमी तथा निवेश में वृद्धि तभी होती है जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो, स्थिर रहे। तो ये निश्चितता से नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों तत्व ही स्थिर रहेंगे। संरचनात्मक त्रुटि, केंज के आधारभूत समीकरण में एक संरचनात्मक त्रुटि है कि उन्होंने कुल उत्पादन ओ, उपभोक्ता वस्तुओं आर और पूंजीगत वस्तुओं सी का जोड़ है उनके अनुसार। तो इन दोनों वस्तुओं की इकाइयों को इस प्रकार से चुना गया है कि आधार वर्ष में प्रति इकाई उत्पादन लागत बराबर होगी। लेकिन हैंसन के अनुसार तकनीकी सुधारों के कारण यह आवश्यक नहीं है कि दोनों की उत्पादन लागत प्रत्येक वर्ष में बराबर हो। इस सिद्धांत ने ब्याज की दर को अधिक महत्व दिया है कि ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तनों का ही निवेश पर प्रभाव पड़ता है। केंज का यह सिद्धांत अगत्यात्मक है, इसके अंतर्गत गत्यात्मक परिवर्तनों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। केंज का समीकरण अन्य समीकरणों की तरह कीमत को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों की विवेचना नहीं करता है, इसीलिए यह एक अपूर्ण सिद्धांत है। केंज का ये सिद्धांत की ये मान्यता भी वास्तविक नहीं है कि उत्पादन के साधन पूर्ण स्थानापन्न होते हैं, क्योंकि उत्पादन के साधन एक दूसरे के स्थानापन्न तो होते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होते हैं। इसीलिए यदि कोई साधन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा साधन लगाया जा सकता है, परंतु उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी, उससे कम होगी। अवास्तविक मान्यताएं, केंज के सिद्धांत की ये मान्यता भी वास्तविक नहीं है कि पूर्ण रोजगार से पहले प्रत्येक साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है। प्रत्येक उद्योग में कुछ साधन विशिष्ट होते हैं जिनमें कमी होने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत में वास्तविक शेष प्रभाव की भी अवहेलना की गई है तथा मुद्रा को कम महत्व दिया
गया है। थैंक यू।